Good morning students. As you know, our Shisham school started online classes. Today we have an English improver class of grade 5th. We already start this chapter number 7. It is warm. ये हेलन कैलरे का लेसन है और ये हम आई थिंक यहाँ तक फिनिश कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में. Now we start from there. Sometimes she would stand between two persons who were talking and touch their lips. कई बार वो क्या करती थी, जब दो आदमी बात करते थे उनके बीच में खड़ी होकर उनके होठों को टच करती थी. बट दिस डिड नॉट वर्क. लेकिन उससे उसको ये नहीं पता चलता था कि भाई वो क्या बोल रहे हैं, तो ये तरीका काम नहीं करता था. इट मेड हर सो एंग्री. और ये जब उसको बहुत गुस्सा आता था, दैट एट टाइम शी वुड kick and scream till the time she got tired. इसलिए उसको गुस्सा आता था और वो जब तक अपने पैरों को पटकती रहती थी, और जैसे बच्चे नहीं उछल ज़िद करते हैं तो कभी पैर मारते कभी लेटते हैं, तो वो ऐसे ही करती थी जब तक कि वो थक नहीं जाती थी. On 3rd of March 1887, 3 months before she was 7 years old, वो 3 महीने रह रहे थे जब वो 7 साल की होने वाली थी. हर टीचर, उसकी टीचर एना मैनसीफील्ड सुलिवन केम टू हर. सुलिवन ये सारे फॉरेनर नेम है तो ये इसलिए थोड़ा आपको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ सकती है. केम टू हर, उसके पास आई. मिस सुलिवन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्पोक टू Helen as she would speak to any hearing child. जो ये थी वो ऐसे बच्चों की टीचर थी जो मतलब भाई बोल नहीं पाते थे या देख नहीं पाते थे, लेकिन would speak to any hear child, और जो सुन भी नहीं पाते थे. The only difference was that she wrote the words on her hand instead of speaking them. वो बोलने की बजाय, क्योंकि वो सुन तो सकती ही नहीं थी तो इसलिए बोलने का तो फ़ायदा था ही नहीं, तो वो उसकी हथेली पे अक्षरों को बनाती थी. She gave words to speak her thoughts. वो उसको उसके हाथ पे बनाती थी कि और उसको बोलने के लिए बोलती थी. This went on for several years, और ये सब कई सालों तक चलता रहा. The next important step in her life was learning to read. अब उसकी जो लाइफ में अगला स्टेप था वो था learn to read, पढ़ा कैसे जाए ये सीखना. As soon as she was able to spell few words, as soon as यानी जितना जल्दी पॉसिबल था उसने कुछ वर्ड्स को स्पेल करना सीख लिया. हर टीचर गेव हर स्लिप्स ऑफ कार्डबोर्ड. वो टीचर उसको कार्डबोर्ड के लिए स्लिप देती थी. ये एक तरीके का वैसे होता है जैसे हम छोटे बच्चों का नहीं आता, एक कार्डबोर्ड होता है उस पर एप्पल वगैरह लिखे होते हैं और फिर उनको हमें उसमें भरना होता है. ये एक तरीके का छोटे बच्चों को ABCD सिखाने के लिए गेम की एज ए गेम भी यूज़ होता है कार्डबोर्ड. ऑन दोज वर प्रिंटेड वर्ड्स इन रेज्ड लेटर. जो उस पर लिखे हुए थे वो उभरे हुए अक्षर थे जिसको वो टच कर सके. She quickly learnt what each print word stood for. वो बहुत जल्दी सीख गई कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है. She had a frame in which she could arrange the words in little sentence. उसके पास वो फ्रेम था जिसके अंदर वो वर्ड्स को लगाकर एक छोटे सा सेंटेंस बना सकती थी. Before putting sentences into the frame, Helen used to make them with object. सेंटेंस बनाने के बाद वो उसको उस ऑब्जेक्ट, यानी जैसे उसको बनाना है एप्पल वो लिखती, उसके बाद उसको एप्पल की पिक्चर के साथ वो मैच करती. She found the slips of paper which said, for example, doll, bed and place, each name as its object. उसको जैसे स्लिप दी गई, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब आप उदाहरण ले लो, एक गुड़िया, बिस्तरा और एक डॉल और बेड, एंड प्लेस्ड ईच नेम इन इट्स ऑब्जेक्ट, और सब पे उसका नाम, ऑब्जेक्ट्स पे नाम लिखा है. देन शी यूज टू पुट हर डॉल ऑन द बेड विद द वर्ड्स इज़.
वो उसको उसके डॉल को बेड पे रख देती थी। उससे ये पता चलता था कि डॉल इज़ ऑन द बेड, word is on and bed arranged beside the doll, thus she formed a sentence of the words। ऐसे वो सेंटेंस बनाती थी, मतलब ये उसको पढ़ाने का एक तरीका था। From the printing slip it was put a step to the printed book। Helen took her reading for beginning in raised type barrel and hunted for the words she knew। तो इसने ऐसे सेंटेंस बनाना सीख लिया था। और ये जो प्रिंटेड उसने फिर एक बुक ली जिसके अंदर अक्षर उभरे होते थे। ये अंधों के लिए होती है, इसको हम इसका बैरल ने ही इसका उदाहरण किया था। इस लिपि को हम बैरल लिपि बोलते हैं। इसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं, तो उसको हम टच करके अंधों को पढ़ा सकते हैं। तो उसने ये बुक ली और उसने उसको पढ़ना शुरू किया। इन दिस चैप्टर in this video we have just only do this portion. In next video we do next portion. Till that, bye, have a nice day.